औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला जिसकी ज़ात सरापाए रहमत है और जिसकी शफ़क़त हम सब पर अबदी है। 9th क्लास स्टूडेंट और 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए आज का मैं टॉपिक लेके आया हूँ ग्रीन हाउस इफेक्ट। स्टूडेंट्स 9th क्लास के फिजिक्स के आखिरी चैप्टर में जो है ग्रीन हाउस का टॉपिक दिया गया है। इसके अलावा 10वीं क्लास की केमिस्ट्री के सेकंड लास्ट चैप्टर में ग्रीन हाउस का जो है वो चैप्टर दिया टॉपिक दिया हुआ है। तो मैंने दोनों को कंबाइन करने की कोशिश की है। तो आज इंशाल्लाह ताला मैं 9वीं और 10वीं दोनों क्लासेस के लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बताना चाहूँगा। क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट? स्टूडेंट अक्सर जब हम खेतों में से गुजरते हैं तो हमें एक इस तरह का घर नज़र आता है। इस तरह का एक घर नज़र आता है। उसके यहाँ पे जो है पॉलीथीन की शीटें लगी होती हैं और ऊपर जो है ये ग्लास शीट लगी होती है, यानी कि शीशे की जो है शीट लगी होती है। ये कमरा सा बना हुआ होता है। क्यों बनाते हैं ये कमरा खेतों में? उसकी वजह यह है कि इसके अंदर पौधे भी लगाए जाते हैं। और क्यों लगाए जाते हैं स्टूडेंट्स? असल में जो है कुछ पौधों को ज़रूरत होती है ज़्यादा टेम्परेचर की। तो वो नर्सरी टाइप के कुछ पौधे होते हैं जो इस हाउस के अंदर लगाए जाते हैं। जैसे ये मैंने छोटे छोटे से पौधे आपको नर्सरी टाइप के नज़र आ रहे हैं। इसको जो है इस हाउस के अंदर रखा जाता है और ऊपर जो है वो एक ग्लास शीट होती है। क्यों रखते हैं स्टूडेंट? इसको इसलिए रखते हैं कि बाज़ पौधे ऐसे होते हैं जिनको टेम्परेचर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो फिर इनको जो है इस घर के अंदर रखकर ग्रीन हाउस में रखकर जो है मज़ीद टेम्परेचर आम टेम्परेचर से थोड़ा बढ़कर जो टेम्परेचर जो है इनको मुहैया किया जाता है। कैसे होता है देखते हैं हम। स्टूडेंट ये आपको नज़र आ रहा है सूरज। इसके अंदर जो है अल्ट्रा वायलेट शुआएं और इंफ्रा रेडिएशन जो है वो खारिज होती है। तो जैसे ही ये यहाँ से शुआएं नीचे की तरफ आती है ज़मीन की तरफ, तो ये जो शीशे का ऊपर शीट लगी हुई आपको नज़र आ रही है, तो ये जो है शुआएं इसको क्रॉस करके पौधों तक आ जाती है। पौधों तक क्रॉस करके आ जाती हैं। कुछ शुआएं तो जो है इसके अंदर ऑब्जर्व हो जाती है पौधों के अंदर, और कुछ शुआएं जो है फिर जो है दोबारा रिफ्लेक्ट होकर ऊपर चली जाती है, ऊपर चली जाती है। ऊपर जाके जब वो फिर इस शीशे से टकराती हैं, शीशे से टकराती है तो फिर वो वापस आ जाती है, फिर वापस आ जाती हैं। और उसकी वजह ये है कि ये वापस इसलिए आती हैं कि जिस जो है फ्रीक्वेंसी से ये आती हैं, उसके बाद जब ये रिफ्लेक्ट होती हैं तो इनकी एनर्जी जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो इसलिए ये शीट से टकरा के जो है वापस आ जाती हैं। और इनको जो है जो टेम्परेचर आने वाली शुआओं से मिलता है, उसके बाद फिर दोबारा जो है ये शुआएं वापस आ जाती और इनको बाहर नहीं जाने देती। जब बाहर नहीं जाने देती तो यहाँ का माहौल जो है इस घर का ग्रीन हाउस का टेम्परेचर मज़ीद बढ़ जाता है। मज़ीद बढ़ जाता है तो फिर ये जो है पौधों की जिनको टेम्परेचर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वो ये पौधे जो है थोड़े से ग्रोथ कर जाते हैं। तो उनकी ग्रोथ हो जाती है। और स्टूडेंट्स जब ये थोड़े से इनको ग्रोथ मिलती है, थोड़े से ये जो है बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह ये कि इनका टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है। और सर्दियों में भी ऐसे ही होता है कि सर्दियों में तकरीबन टेम्परेचर 10 से 12 तक होता है, लेकिन इन पौधों को ज़रूरत होती है टेम्परेचर ज़्यादा की। तो फिर ऐसा होता है कि जब अल्ट्रा वायलेट शुआएं या रेडिएशन जब इस आती हैं, इनकी शीट को क्रॉस करके आती हैं और फिर जब वापस रिफ्लेक्ट होती हैं और शीशे की शीट से टकरा कर फिर वापस आ जाती हैं, तो इनका टेम्परेचर तकरीबन जो है 25 से 30 तक
मज़ीद बढ़ जाता है, यानी कि यहाँ पे जो है टेम्परेचर बढ़ जाता है, इनको गर्माइश मिल जाती है और पौधे जो है मज़ीद जो है वो ग्रोथ में आ जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, कि ऐसे पौधों को जिनको मज़ीद जो है टेम्परेचर की ज़रूरत हो, उनके लिए जो उन पौधों को इस घर के अंदर रखा जाता है और जो है सूरज की आने वाली छुआएँ यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस इसी हाउस में आ जाती हैं। तो इनको जो है मज़ीद टेम्परेचर मिलता है, जिससे पौधों की नशोनुमा तेज़ हो जाती है। तो ये तो था स्टूडेंट ग्रीन हाउस, जिसको हम सिर्फ सिंपल ग्रीन हाउस कहते हैं। और केमिस्ट्री के अंदर जो बताया गया है हमें 9वीं 10वीं क्लास की जो केमिस्ट्री के अंदर, उसमें ये भी बताया गया है कि इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं और हमारी ज़िंदगी में ज़मीन पर जो है इसके इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको केमिस्ट्री के हवाले से भी ये बताऊंगा। स्टूडेंट जैसे ये आपको ज़मीन नज़र आ रही है, ज़मीन नज़र आ रही है, जैसे ही अल्ट्रा वायलेट छुआएँ या अल्ट्रा रेडिएशन जो है ज़मीन पर पड़ती हैं, तो ज़मीन पर पड़ने के फ़ौरन बाद जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी कि कुछ हिस्सा तो ज़मीन इनको जज़ब कर लेती है, ऑब्ज़र्व कर लेती है, और कुछ जो है वो वापस जो है ऊपर चली जाती है। तो इससे जो है हमारे ज़मीन का माहौल जो है, यानी कि टेम्परेचर जो है वो बैलेंस रहता है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद कुछ तो जज़ब हो जाती है, ऑब्ज़र्व हो जाती है, कुछ जो है ऊपर चली जाती हैं। तो हमारा यानी कि एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो हमारा ज़मीन का जो टेम्परेचर है, जो एनवायरनमेंट है, वो तकरीबन बैलेंस रहता है। लेकिन इफ़ेक्ट कहाँ पे पड़ता है यहाँ? स्टूडेंट इफ़ेक्ट यहाँ पे पड़ता है, वो हमारी अपनी वजह से पड़ता है। वो इंसानी सरगर्मियों की वजह से कुछ जो है गैसें ऐसी जो है हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका ज़ाया कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है एटमॉस्फेयर में एक लेयर बनती जा रही है, जिसकी वजह से जब वो रिफ्लेक्ट होती हैं, शुआएँ वापस जाती हैं, तो फिर वहाँ से उस लेयर से टकरा के वापस आ जाती हैं। तो हमारे ज़मीन का टेम्परेचर मज़ीद बढ़ जाता है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग का नाम देते हैं। होता कैसे? स्टूडेंट होता ऐसे है कि जैसे अल्ट्रावायलेट या अल्ट्रा रेडिएशन जो है ज़मीन से टकराती हैं, तो ये जो आपको लेयर नज़र आ रही है, ये है इंसानी सरगर्मियों की वजह से ये ग्रीन हाउस गैसेज़ हैं। अब ग्रीन हाउस गैसेज़ कैसे आ जाती हैं? सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास, इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड है, इसके अलावा मीथेन गैस है, इसके अलावा क्लोरोफिल कार्बन है। ये इंसानी सरगर्मियों की वजह से यहाँ पे आके जो है इकट्ठी हो जाती हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जो है नाइट्रस ऑक्साइड, जैसे हमारी बहुत सी खादें हैं, जब हम फसलों में फेंकते हैं या खादें पड़ी रहती हैं, तो उनमें से गैस निकलती है, इसको नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। वो निकल निकल के जो है एटमॉस्फेयर में जमा होती जाती है। इसी तरीके से जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं। जब हम कोई फ्यूल जलाते हैं, पेट्रोल जलता है, लकड़ी जलती है, कोयला जलता है, तो उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है, वो भी जाके यहाँ पे एक लेयर में जमा जाती है। इसी तरीके से मीथेन गैस है। मीथेन गैस जो हम चूल्हों के अंदर भी जलाते हैं, और वो जो है मीथेन गैस जानवरों के फुजले से भी बनती है, गोबर से बनती है, ठीक है। तो वो जो है, वो जब मीथेन गैस बनती है बहुत ज़्यादा मकदार में हमारे यहाँ जो है ज़मीन पर प्रोड्यूस होती है, तो वो जाके जो है ऊपर जाके वो भी जमा जाती है, यहाँ पे लेयर बन जाती है। इसके अलावा क्लोरोफिल कार्बन जैसे कि फ्रिज है, एयर कंडीशन है, इसमें से भी गैस निकलती है। ये गैसें भी जाके जो है जाके ऊपर जाके इकट्ठी हो जाती हैं, और यहाँ पे जो है ये गैसें जो है ये एक लेयर सी बन जाती है, एक तह सी बन जाती है। पहले तो मामला ठीक था, जो कुदरती फितरी तौर पर हो रहा था अल्लाह ताला की तरफ से, कि सूरज से शुआएं आती हैं, ज़मीन से टकराती हैं, कुछ ज़मीन उनको ऑब्जर्व कर लेती है और कुछ जो है वापस चली जाती है। उससे माहौल साजगार रहता है, यानी कि टेम्परेचर ठीक रहता है। लेकिन अब इंसानी सरगर्मियों की वजह से
ये गैसें जो है ऊपर एक लेयर बना लेती हैं। अब होता क्या है स्टूडेंट, अब होता यह है कि जैसे अल्ट्रावायलेट या इंफ्रा रेडिएशन ज़मीन से टकराती हैं, तो ज़मीन कुछ तो गैसों को जो है कुछ तो ऑब्जर्व कर लेती हैं और कुछ जो है उससे रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। लेकिन जैसे रिफ्लेक्ट होती हैं तो आगे उनको जो नज़र आती हैं ग्रीन हाउस गैसेस, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है और ऐसे क्लोरोफिल कार्बन है। इनसे टकराने के बाद फिर वो वापस आ जाती हैं। वापस आने के बाद फिर ऊपर जाने की कोशिश करती हैं, लेकिन जब यहाँ से यहाँ तक आती है तो इनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। यहाँ से फिर ऊपर जाने की कोशिश करते हैं तो इनकी फ्रीक्वेंसी और कम हो जाती है, और कम होने के बाद फिर ये वापस आ जाती है नीचे। इस तरीके से हमारे ज़मीन पर जो है गर्मी बढ़ती जाती है, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बनता जाता है इस तरीके से, और हमारे ज़मीन का टेम्परेचर जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ये इसके जो है प्रोसेस होता है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या पड़ते हैं। स्टूडेंट्स, इफ़ेक्ट्स में आप ये देखें, सबसे पहले मैंने लिखा है कि ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग में स्टूडेंट ऐसे होता है कि ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है। शदीद गर्मी से हर साल जो है गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। और जो है उस एक इफेक्ट तो इसका ये होता है। इसके अलावा जो है दूसरा फैक्ट है मेल्टिंग आइस कैप्स, यानी कि जो हमारे शुमाली इलाका जात में बड़े बड़े ग्लेशियर हैं या दुनिया के किसी भी हिस्से में जो बड़े बड़े बर्फ के ग्लेशियर हैं, वो जो है टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो है पिघलना शुरू हो गए हैं। जब वो पिघलते हैं तो वो सारा पानी जो है समंदरों में आ जाता है, समंदरों में दरियाओं में आ जाता है। अब समंदर के नज़दीक रहने वाले जो लोग होते हैं, करीब करीब रहने वाले होते हैं, तो उनके जो है घरों को नुकसान पहुंचने का खतरा होता है। इसके अलावा साइक्लोन भी मैंने लिखा है। साइक्लोन से मुराद ये है कि फिर जो है तूफान आते हैं, समुद्री तूफान आ जाते हैं, आंधियाँ आती हैं और इसके अलावा झक्कड़ चलते हैं। इस तरीके से इंसानी सरगर्मियों का की वजह से जो है बहुत से नुकसानात होते हैं और मौसमी असरात भी होते हैं। मसला ये कि अगर सर्दी पड़े तो शिद्दत की सर्दी पड़नी शुरू हो जाती है, गर्मी पड़े तो गर्मी की इंतहा हो जाती है, शदीद गर्मी पड़ती है। और कभी ऐसा होता है कि कभी गर्मियों के मौसम में सर्दी पड़नी शुरू हो जाती है, यानी कि थोड़ी सी ठंड हो जाती है। और कभी ऐसा होता है कि जो है आंधी आ जाती है, तेज़ हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। तो मौसमी असरात भी जो है इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ते हैं। तो स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी इसको, जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसके अंदर पौधे लगाए जाते हैं ताकि इनको जो है ये टेम्परेचर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और इसलिए अल्ट्रावायलेट शुआएँ या इंफ्रा रेडिएशन शुआएँ जो है यहाँ से वापस जो है रिफ्लेक्ट होके इस पूरे हाउस को जो है मज़ीद टेम्परेचर मुहैया करते हैं, जिसका हम जो है ग्रीन हाउस का नाम देते हैं। और इस तरफ मैंने बताया है आपको कि ज़मीन पर अल्ट्रावायलेट और अल्फा रेडिएशन शुआएं यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस अपने जो है एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, तो वो कुदरती तौर पर टेम्परेचर बरकरार रहता है, यानी कि सारा एटमॉस्फेयर बैलेंस रहता है। लेकिन हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन गैस और क्लोरोफिल कार्बन की गैसेस के इंसानी सरगर्मियों की वजह से जब इन गैसेस में इजाफा होता है तो वो लेयर बना लेती हैं ऊपर जाके। जब लेयर बनती है तो फिर ये वाला मामला ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ज़मीन से जो है रिफ्लेक्ट होकर वापस इन गैसों से ग्रीन हाउस गैसेस से टकराती हैं और फिर वापस जो है ये ज़मीन पर आ जाती हैं। इस तरीके से जो है ज़मीन का टेम्परेचर मज़ीद बढ़ जाता है। और इसके इफ़ेक्ट्स मैंने बताया है कि ग्लेशियर्स पिघलने शुरू हो जाते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का जो है माहौल पैदा हो जाता है। इसके अलावा साइक्लोन यानी कि आंधी और तूफ़ान आ जाते हैं, समुद्रों में बड़े बड़े जो है तूफ़ान आ जाते हैं, मौसमी असरात पे बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो स्टूडेंट, ये था ग्रीन हाउस इफेक्ट। दोनों क्लासेस जो है इसको जो है अच्छी तरीके से इसको स्टडी कर सकते हैं। मैंने पूरी बात जो है अपनी वजाहत के साथ बयान की है। 9वीं क्लास वाले भी ये सारी बात लिख सकते हैं पेपर में, और 10वीं क्लास में भी ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस और ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ आ रही होगी। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।